नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में आज ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे देश भर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ताबड़तोड़ छापेमारी लालू प्रसाद यादव की पूरी परिवार की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए कि किस तरह से ईडी के अधिकारी अचानक से पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर देते हैं। कहां-कहां ये छापेमारी चल रही है उसकी डिटेल सबसे पहले आपको बता देते हैं। ये यूपी, बिहार, मुंबई और दिल्ली के अलग-अलग 15 से करीब 20 ठिकानों पर ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें दिल्ली में भी ये छापेमारी चल रही है। दिल्ली के फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव के घर पर ईडी ने रेड मारी है, तो वहीं पटना में आरजेडी के पूर्व विधायक अबू दुजाना के घर पर भी छापे पड़े हैं। लालू यादव के समधी जितेंद्र यादव के गाजियाबाद स्थित आवास पर ईडी ने छापेमारी की है। लालू यादव के चौथे नंबर की बेटी रागिनी की शादी जितेंद्र के बेटे राहुल से हुई है, वहां पे भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। और एक बड़ी जानकारी आपको दे दें, लालू यादव की बेटी चंदा और हेमा के यहां पर भी ईडी ने रेड मारी है, वहां पे भी छापेमारी की कार्रवाई जो है वो ताबड़तोड़ चल रही है। इसी के साथ अब्दुल दुजाना के करीबी माने जाने वाले सीए आरएस नाइक के ठिकानों पर भी रांची में ये रेड की कार्रवाई चल रही है। और साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर ये ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई है, तो चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या यूपी के अलग अलग ठिकाने ही क्यों ना हो, ताबड़तोड़ ये ईडी की कार्रवाई है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है, जिसमें ईडी की ये कार्रवाई चल रही है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्यों अचानक से इतनी बड़ी कार्रवाई की जरूरत पड़ गई? ये अचानक नहीं है, ये ऑलरेडी इस पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, पूछताछ चल रही है। और कब तक किसी केस को आप दबा करके रखेंगे बस इस बात के लिए कि कोई राजनीतिक परिवार इसमें जो है इन्वॉल्व है? भाई कभी ना कभी तो होगा ही। अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। अगर चुनाव होता तो लोग कहते कि भाई बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहां पे छापेमारी का कार्यक्रम। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। 2024 में अगर आप उसके बाद आप करोगे तो आप कहेंगे कि भाई बिहार का चुनाव आने वाला है। भाई ये कोई कथा खत्म थोड़ी होती है। भाई चोरी हुई है, साक्ष्य हैं, सबूत हैं, 200 से ज्यादा जमीन का कागजात ईडी और सीबीआई के पास है, तो आपसे सवाल जवाब नहीं किया जाएगा? लूट मचाने के लिए छोड़ दिया जाए? भाई कोई जवाब देगा कि दिल्ली के सबसे पॉश इलाके न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव ने घर किस तरह से बनाया, क्या काम करता है, ये कौन सी प्रोफेशनल डिग्री है, और कौन सा ये बिजनेस करता है कि जमीन आपने अपने नाम से खरीद ली, ये पैसा कहां से आया? ये कोई सवाल जवाब करेगा? अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपने जो जानकारी दी, इसमें जो रोहिणी का जो ससुराल है गाजियाबाद के अंदर, सवेरे से कई बक्से दस्तावेज जो है वहां पे मिले हैं। अब उसकी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन जानकारी ये आ रही है कि ईडी के लोग उस दस्तावेज को ही पढ़ रहे हैं, खंगाल रहे हैं। अब एक और अबू दुजाना, ये क्या काम करता है? कहां से ये सुगना मोड़ के ऊपर बिहार का सबसे बड़ा मॉल वहां पे बना रहा है ये आदमी, इसके पास पैसे कहां से आए? कोई सवाल नहीं पूछ सकता। आप सिर्फ सवाल पूछोगे कुछ लोगों से, और इस तरह के जो भ्रष्ट लोग हैं, जो ऑलरेडी कन्विक्टेड परिवार है, उसके ऊपर लालू यादव भाई कहां से पैसा आ रहा है? और देखिए रांची में जो छापेमारी हो रही है, अबू दुजाना का वो सीए है। अब सीए के पास भी भाई आपको कुछ जवाब देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? या सिर्फ आप विपक्ष के लीडर हैं, आप जो हैं चुनाव लड़ते हैं, आप वहाँ पे डिप्टी सीएम हैं, तो इसका क्या मतलब है कि आपके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो? और जब भी कार्रवाई हो तो आप कह दें कि भाई ये राजनीति से प्रेरित है। यही बात कहते कहते चारा घोटाले में कि राजनीति से प्रेरित है, और दिल्ली में बड़े बड़े पत्रकार ये कहते थे कि लालू यादव तो मसीहा हैं। भाई क्या हुआ? आप गए, जेल गए, कोर्ट के आदेश से जेल गए, अभी तबीयत खराब है, आप वहाँ पे रह रहे हैं दिल्ली में आकर के, वो बात अलग है। लेकिन आप चारा चोर के नाम से तो आप कोर्ट ने कह दिया कि घोटाला हुआ और आपने चारा की चोरी की। तो ये सारी चीज़ें कि हर चीज़ में उसमें राजनीति ढूंढना। अब देखिए किस तरह से केजरीवाल हर चीज़ में राजनीति कर रहा है। भाई आपको चोरी करने की आज़ादी मिल जाए, ये जो छूट देने की आज़ादी जो है कि आप चाहते हो कि भाई इस देश के अंदर में हम सिर्फ और सिर्फ
लूट खसोट करते रहें और आप हमें बताते रहें कि भाई हम जो हैं मोदी के खिलाफ सवाल पूछते हैं तो हम विपक्ष हैं। तो भाई चुनाव इस देश में आप ये समझिए 30 मोटा मोटी राज्य समझ लीजिए बड़े बड़े 5 साल में चुनाव होते हैं, केंद्र का अलग चुनाव होता है। तो हर साल चुनाव होगा या नहीं होगा? हर साल, हर 5 साल में माने हर साल 6 जगह पर चुनाव होंगे। तो इसका मतलब तो आप कभी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। ये तमाशा बंद होना चाहिए। देखिए इस केस ये भी एक ओपन एंड शट केस है, क्योंकि जिन लोगों ने ज़मीन दी उन लोगों का भी बयान है। आपके पास ये ज़मीन कहाँ से आया, कम दाम में खरीदा, कहाँ कहाँ पैसे लगाए, क्या किया नहीं किया, आपको इन सारी चीज़ों का जवाब तलब तो देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से एक सुबह से लगातार जो रेड जारी है वो भी 15 से 20 ठिकानों को लेकर बताई जा रही है, क्या ईडी क्या तलाश रही है? देखिए ईडी तलाश रही है कि भाई ये जो ज़मीन है और क्या क्या कागजात हैं, पैसे कहाँ से कैसे मूव किया गया, इनके बैंक अकाउंट्स कहाँ कहाँ हैं, बैंक अकाउंट्स हैं तो उसको ऑपरेट कहाँ से किया जाता है, उसमें पैसे कहाँ से आते हैं, कौन लोग पैसे दे रहे हैं, देने वाले कौन हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो रेड एक नॉर्मल प्रक्रिया है। आप ये समझिए कि भाई आप जैसे केजरीवाल कहता है हमारे घर में रेड हो गया, सिसोदिया के पैतृक गांव में रेड हो गया, ऑफिस में रेड हो गया, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। अरे बाबा आप जब कोर्ट में जब जाएंगे ये तो जज साहब पूछेंगे भाई आपने इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या किया, तो ये बताएंगे भाई हमने पूछताछ की, आपने रेड मारी नहीं मारी। अगर रेड नहीं करो तो कल ये कह देंगे कि भाई इनकी सेटिंग हो गई है, ईडी वालों ने सीरियसली नहीं लिया। भाई जो मॉडस ऑपरेंडी है, कोई भी केस इस तरह का आता है तो उसके लिए फिक्स तरीका है कि किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेंगे, उसका एक एसओपी है। तो वो एसओपी को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। रेड तो होना ही है। ऐसा थोड़ी होगा कि भाई इनकम टैक्स वाले किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे और उसको छापेमारी नहीं करेंगे, पता नहीं करेंगे भाई कागज़ कहाँ है, क्या है नहीं है। तो वो सारी चीज़ें, और आजकल तो सारे लोग स्मार्ट हो गए हैं, पहले से ही सब कुछ गायब कर देते हैं, तो वो गायब हो जाता है। इसलिए जो इस पूरे घोटाले में आरोपी नहीं है उसके घर पे भी छापेमारी चल रही है। यस, वो इसलिए क्योंकि उनका कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन से रिश्ता आया होगा, फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, व्हाट्सएप चैट होगा, आजकल तो डिजिटली भी लोगों को ट्रैक किया जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इन्वॉल्व है। मुझे लगता है कि अननेसेसरी सारा विपक्ष जो है इसके ऊपर बवाल काट रहा है। आप भ्रष्टाचार के साथ खड़े मत होइए। देश की जनता को भी ये समझ में आना चाहिए, ईडी अगर एक्टिव है तो इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों में कम से कम तो दहशत होगा। जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, उनको डर तो लगेगा कि भाई आगे चल कर के वो फंस भी सकते हैं। आप ये चाहते हो कि भाई यूपीए सरकार की तरह कि खाओ और खाने दो। ये क्या हुआ यूपीए सरकार के दौरान, क्या हुआ कि उस समय भी अपोनेंट के खिलाफ ही ईडी कार्रवाई करती थी, लेकिन इतना कुछ भ्रष्टाचार हो गया 10 साल में कि दुनिया में कोई भी सरकार इतनी नहीं हुई जो कम से कम, आपको मालूम है यूपीए ने 10 साल के अंदर में 40 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो जांच नहीं होगी? जांच क्यों नहीं होगी? और आप देखिए, मैं तो देख रहा हूँ टेलीविज़न के ऊपर कोई रिपब्लिक या टाइम्स नाउ का रिपोर्टर पूछ लेता है आरजेडी के लोगों से कि भाई आप बीजेपी को जो दोष दे रहे हो क्यों दे रहे हो। ये तो बाकायदा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखकर केस दर्ज कराने वाला कोई और नहीं, लल्लन सिंह था। लल्लन सिंह के साथ मिलकर के आप सत्ता का सुख भोग रहे हो। और जेडीयू और आरजेडी के बीच जो है वो गठबंधन बना हुआ है, और आप कहते हो कि भाई बीजेपी मेरे खिलाफ काम कर रही है। बस शिवानंद तिवारी इसके एक कंप्लेनेंट है, वो आपकी पार्टी में है अभी। तो क्या किया जाए? आप भाई ये लोग तो राजनीतिक व्यवस्था की वजह से आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन एजेंसी के पास वो तो केस आ गया। कल यही लोग सवाल करेंगे, इन्हीं के लोग आरटीआई करेंगे कि भाई ईडी के पास इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं, लेकिन उन केसेस के ऊपर ईडी ने कोई कार्रवाई नहीं की, न किसी से पूछताछ की, न कहीं छापेमारी की। तो भाई ईडी को देने का क्या फ़ायदा है? तो ईडी अपना काम कर रही है। आपने अगर गलती की है, आप पकड़े जाएंगे तो आपको सज़ा भी होगी, अगर आप निर्दोष हैं तो आप बच जाएंगे।
इतना चिल्लम चिल्ली करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जी, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, पर इस पूरे जांच को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। आज बड़ी कार्रवाई ईडी की तरफ से की गई है। जमीन के बदले नौकरी का ये पूरा मामला है, जिसको लेकर 15 तारीख को सारे आरोपियों को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश तो होना है, पर उसके पहले जिस तरह से राबड़ी देवी से घंटों पूछताछ चली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव से पूछताछ चली, उसके बाद आज ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि 15 से 20 ऐसे ठिकाने हैं जहां पे ईडी की ये बड़ी कार्रवाई अभी भी जारी है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन भोला के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।